आइए दोस्तों, हम सब अपना क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास जो है ग्रामर का क्लास होने वाला है। ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अहम है, इसलिए जितने शिक्षक साथी हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा। थोड़ा सा ज़हन रख कर के इनको पढ़ना है, पूरी तरह मुतवज्जा हो जाइए। और जो है ये ग्रामर के लिए बहुत ही कारआमद है, और ये हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे सक्षमता परीक्षा हो या बीपीएससी हो या जो और दीगर एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में काम आने वाली चीज़ है। ग्रामर आपको हर एग्ज़ाम में आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं, ताख़ीर इसमें नहीं होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब अव्वल इस्तिलाहात। हरकत, देखिए साथी यहाँ क्या लिखा हुआ है, हरकत। हरकत क्या लिखा हुआ है, हरकत। ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहा जाता है। आपको एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि हरकत किसको कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहा जाता है। मुतहर्रिक, जिस हर्फ पर हरकत हो, यानी पूछ लेगा कि मुतहर्रिक किसको कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, जिस हर्फ पर हरकत हो उसको मुतहर्रिक कहते हैं। जिस हर्फ पर हरकत हो उसको क्या कहेंगे, मुतहर्रिक। उसी तरह आपसे क्वेश्चन आएगा कि जो है फतहा किसको कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, जिस हर्फ पर ज़बर हो, जिस हर्फ पर ज़बर हो उसको फतहा कहते हैं। उसकी अलामत ये है कि जैसे उसकी अलामत ये है, ये अलामत हर्फ के ऊपर होती है, यानी हर हर्फ के ऊपर ये ज़बर है। क्या ये किसकी अलामत है, ज़बर की अलामत है। तो ये जिस हर्फ पर ज़बर होगा उसको क्या बोलेंगे, फतहा। हरकत, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत। जिस हर्फ पर हरकत हो उसको मुतहर्रिक। समझ में आ रहा है। चलिए, हाँ, जिस हर्फ पर हरकत हो वो मुतहर्रिक, जिस हर्फ पर ज़बर हो वो क्या हो जाएगा, फतहा हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। कसरा, ज़ेर को कहते हैं। कसरा किसको कहते हैं, ज़ेर को कहते हैं। उसकी अलामत ये है कि अलामत हर्फ के नीचे होती है। क्वेश्चन आ जाएगा आपसे कि कसरा किसको कहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, कसरा जो है ज़ेर को कहते हैं। कसरा ज़ेर को कहते हैं। ये हमेशा नीचे हुआ करती है। जैसे यहाँ पे ये ऐन ज़ेर ई हो जाएगा, जो है उसी तरह जो है ता ज़ेर ती हो जाएगा। तो कसरा ज़ेर को कहते हैं, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पूछ लेगा फिर ज़म्मा, क्या पूछ लेगा, पेश को। ज़म्मा किसको कहेंगे, पेश को ज़म्मा कहते हैं। पेश को ज़म्मा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है ज़म्मा, क्या है ये, ज़म्मा। ज़म्मा पेश को कहते हैं। इसकी अलामत ये है कि ये हर्फ के ऊपर होती है, पेश भी, ज़बर भी हर्फ के ऊपर, लेकिन उसको फतहा। ज़ेर नीचे उसको कसरा, पेश ऊपर उसको ज़म्मा कहते हैं। पेश ये हो गया, ज़बर ये हो गया, ज़ेर ये हो गया। ये तीनों चीज़ें हम समझ गए। हरकत, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत। जिस हर्फ पर हरकत हो उसको मुतहर्रिक। फतहा ज़बर को, कसरा ज़ेर को, और ज़म्मा पेश को। ये चीज़ें क्लियर हो गई, तो हम सब आगे चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जज़्म, क्वेश्चन पूछ लेगा आपको कि जज़्म किसको कहते हैं, तो जज़्म है सुकून को कहते हैं। जज़्म सुकून को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जज़्म ये हो गया सुकून। ये क्या हो गया, हर हर्फ पर जो है सुकून होता है। जैसे हर्फ है हा रा, जैसे ये देखिए ये हा हो गया, ये हर हा पे ज़बर हो गया, रा पे ये जज़म हो गया, यही सुकून है। हर ये हो गया फा, इस पर भी सुकून हो जाएगा, तो क्या हो गया, ये हर्फ है। तो ये जो रा पर जो मद आया है, जो आया है इराब आया है, उसी को क्या कहेंगे, जज़्म कहेंगे। चलिए तो फतहा, कसरा, ज़म्मा, जज़्म, ये तीनों चीज़ समझ गए। हम सब आगे चलेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए, तनवीन। क्या है ये तनवीन, दो ज़बर या दो पेश को तनवीन कहते हैं। क्वेश्चन आएगा आपसे कि तनवीन किसको कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, दो ज़बर या दो पेश को तनवीन कहते हैं। उसकी अलामत ये देख लीजिए, ये दो ज़बर हो गया, फिर उसी तरह ये दो ज़ेर हो गया, उसी तरह ये दो पेश हो गया, ये क्या हो गया, तनवीन। तो समझ में आ गया, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को क्या कहेंगे, तनवीन कहेंगे। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा आपको, दो ज़बर दो पेश दो ज़ेर को क्या कहेंगे, फतहा कहेंगे, ज़म्मा कहेंगे, कसरा कहेंगे। तो वहाँ पे
एक ऑप्शन तनवीन का भी होगा, तो आप क्या किस पर टिक लगाएंगे? तनवीन पर टिक लगाएंगे। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों से मेरी गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर पर और करंट अफेयर पर ये सारी चीज़ों पर अभी तवज्जो की देने की ज़रूरत है। आप उर्दू के लिए बस इतना ही वीडियो देख लीजिए और दूसरी जगह पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। मगर बाकी चीज़ें जो है, करंट अफेयर का भी वीडियो हमारे चैनल से आता रहता है, उस पे जाइए, वहाँ देखिए प्ले लिस्ट में आपको एक से एक वीडियो करंट अफेयर का, जीके का, सबका मिलेगा। आप जो है इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के दरमियान इस चैनल को भेजते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। तस्दीद किसको कहते हैं? तस्दीद, ये है तस्दीद। एक लफ्ज़ को 2 मरतबा पढ़ने को क्या कहते हैं? तस्दीद कहते हैं। तस्दीद उसकी अलामत ये है, ये हो गया आपको तस्दीद। ये किसकी अलामत हो गई? ये तस्दीद की अलामत हो गई। तो अलामत ऊपर होती है, ये अलामत हर्फ के ऊपर होती है। तस्दीद हमेशा कहाँ होती है? हर्फ के ऊपर होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मफ्तू, जिस हर्फ पर ज़बर हो वहाँ क्या किया गया था? फतहा। जिस हर्फ पर ज़बर था वहाँ पे क्या बोला गया था? फतहा। और यहाँ जिस हर्फ पर ज़बर हो उसको मफ्तू कहते हैं। फतहा सिर्फ एराब को कहा जाएगा, यानी ये ज़बर है, ये ज़बर है, ये ज़बर है, तो ये फतहा है। लेकिन अगर ये ज़बर किसी हर्फ पर आ जाए, जैसे हा पर ज़बर डाल दिए हम, तो ये ज़बर जो है, ये हर्फ जो हो गया मफ्तू हो जाएगा। यानी जिस हर्फ पर ज़बर आ जाए वो हर्फ मफ्तू हो जाएगा। यहाँ पे हा पे ज़बर है तो वो क्या हो जाएगा? मफ्तू। चलिए आगे चलते हैं। उसी तरह है ये मकसूर, जिस हर्फ के नीचे ज़ेर हो वो मकसूर हो जाएगा। जिस हर्फ के नीचे, यानी वहाँ क्या कहा गया था? कसरा, यानी ज़ेर को क्या कहते हैं? कसरा कहते हैं। लेकिन जिस हर्फ पर कसरा आ जाए उसको बोलेंगे मकसूर। जैसे देख लेते हैं हम लोग, जैसे ज़ेर, ज़ेर है ये, यहाँ पे ज़ा या रा, तो ज़ेर के नीचे जो है ये ज़ेर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ज़ा जो है मकसूर हो गया। क्योंकि कसरा सिर्फ हम ज़ेर को बोलते हैं, लेकिन कसरा अगर ज़ेर के नीचे आ गया तो ये ज़ा जो है क्या हो जाएगा? मकसूर हो जाएगा। तो समझ में आ गया मफ्तू, मकसूर और मज़मूम। अगला क्वेश्चन हमारा है मज़मून। क्या है? जिस हर्फ पर पेश हो उसको मज़मून कहेंगे। वहाँ क्या गए पढ़े थे हम? ज़म्मा। ऊपर क्या पढ़े थे हम? ज़म्मा। ऊपर क्या पढ़े थे हम? ज़म्मा। ज़म्मा पेश को कहते हैं। लेकिन यही ज़म्मा अगर जिस हर्फ पर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? मज़मून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मज़मून। जैसे हम लिख रहे हैं मज़मून, मज़मून लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? मज़मून। तो ज़्वाद पर जो है ये पेश डाल दिए, तो ये ज़्वाद जो क्या हो जाएगा? मज़मून हो जाएगा, क्योंकि इस पर पेश है। उसको हम क्या बोले थे? सिर्फ ज़म्मा बोले थे। समझ में आ गया? तो मफ्तू, मकसूर और मज़मूम, ये तीनों चीज़ें जहन में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। मजज़ूम, जिस हर्फ पर जज़्म हो उसको क्या कहेंगे? मज़मून कहेंगे। यानी जज़्म, जिस हर्फ पर जज़्म आ जाए को क्या? मजज़ूम हो जाएगा। जैसे हम अभी बताए थे मुरक्कब तक। चलिए आगे की क्लास हम सब चलते हैं। देखिए तमाम शिक्षक साथियों से ज़रूरी है कि हम भाषा का जितना क्वेश्चन आपको सक्षमता की परीक्षा में आएगा वो यहीं से पूछा जाएगा, और बाकी जो है आपको दूसरी जगह से, दूसरे सब्जेक्ट के लिए, जैसे आपका जीके हो गया, जीएस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, आपको दूसरे चैनल से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ इस एक वीडियो की बुनियाद पर आप जो है सोचिएगा हम एग्ज़ाम पास कर जाएंगे तो मुश्किल है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप उर्दू को बेहतर बनाने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम में हो, ग्रामर बेहतर बनाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हम जो है आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। तो इसके लिए मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसके बाद जो है सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के अंदर उसके व्हाट्सएप पर भेजिए। आप सबको अगर ये पीडीएफ चाहिए अपने व्हाट्सएप पर तो हमारे नंबर पर मैसेज कीजिए। आप सबको ये पीडीएफ फ्री में दिया जाएगा, 1 रुपये आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। हुरूफ मुअज्जमा, जिन हुरूफ पर नुक्ते हों, जैसे बा, पा, सा, जीम, चीम, ये क्या हो गए? ये हुरूफ मुअज्जमा। क्या हो गए? मुअज्जमा। क्या हो गया? मुअज्जमा हो जाएगा। यानी इस पर नुक्ते आ गए,
बा पे नुक्ते, पा पे नुक्ते, सा पे नुक्ते, चा पे नुक्ते। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है मुअज्जमा, मुअज्जमा किसको कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे उस वक्त? जिस हर्फ पर नुक्ता हो, बा, पा, सा, चीम, ये क्या कहलाएगा? हुरूफ मुअज्जमा कहलाएगा। उसी तरह हुरूफ, अब ध्यान रखेंगे कि हुरूफ मुहमला क्या कहता है? हुरूफ मुहमला, हुरूफ मुहमला, जिन हुरूफ पर, हुरूफ मुहमला किस, जिन हुरूफ पर नुक्ते न हो, मुहमला जिन हुरूफ पर नुक्ते न हो, जैसे सीन, स्वाद, हा, ये सारे हुरूफ क्या कहलाएंगे? मुहमला कहलाएंगे। मुअज्जमा हो गया जिस पर नुक्ते हो, बा, पाता, सा, चीम, और मुहमला सीन, स्वाद, हा, जिस पर जो है नुक्ते न हो। ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलिए, ये ए एकेडमी इंडिया को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भेजिए, आपको आपके नंबर पे ये पीडीएफ भेज दिया जाएगा। तख्तानी हुरूफ, तख्तानी हुरूफ क्या पढ़ेंगे हम लोग? तख्तानी हुरूफ। तख्तानी हुरूफ किसको कहते हैं? जिस हुरूफ के नीचे नुक्ता आता हो, जैसे पा, चीम, जिस हुरूफ, तख्तानी, ये क्या हो गया? तख्तानी, 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 जिस हुरूफ के नीचे नुक्ता आता हो उसको क्या कहेंगे? तख्तानी। उसी तरह फौकानी हो गया, जिन हुरूफ के ऊपर नुक्ता आता हो, जिन हुरूफ के ऊपर, जैसे यहाँ ता, खा, ता है, नून है, ये सारे नुक्ते क्या हैं? ऊपर हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? ये पूरा फौकानी नुक्ता हो जाएगा। और जिस हुरूफ के नीचे आता हो, जैसे नीचे में लिखे हम, नीचे में नून, ये फौकानी हो जाएगा, ये हर्फ है, और या ये जो है तख्तानी हो जाएगा, चा तख्तानी हो जाएगा। तो जिस हुरूफ के नीचे नुक्ता आता है वो क्या? तख्तानी। जिस हुरूफ के ऊपर नुक्ता आता है वो क्या हो जाएगा? फौकानी। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन क्या कैसे पूछेंगे आपसे कि जिस हुरूफ के नीचे नुक्ता आता हो उसको क्या कहेंगे? हुरूफ मुअज्जमा, हुरूफ मुहमला, हुरूफ तख्तानी, हुरूफ फौकानी। तो आप किस पर, तो उस पर किस पर ध्यान आएगा? नीचे आएगा, नीचे, नीचे वाले में क्या, किस पर लगाएंगे आप? नीचे वाले में, नीचे वाले में तख्तानी पे। किस पे? तख्तानी पे। किस पे लगाएंगे? तख्तानी पे। चलिए आगे चलते हैं। जिस हुरूफ के नीचे नुक्ता आता हो तख्तानी, जिस हुरूफ के ऊपर नुक्ता आता हो फौकानी। उसी तरीके से जिस हुरूफ के, अब देखिए हुरूफ शमसी, ये असल चीज़ है, ये बार बार ये वीवीआई क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन वीवीआई हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हुरूफ शमसी, हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी, हुरूफ शमसी, हुरूफ कमरी, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि हुरूफ शमसी किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे जिन हुरूफ पर अलिफ लाम हो लेकिन पढ़ा न जाए, जैसे अताउर रहमान है। क्या है? अताउर रहमान है। ये क्या लिखा हुआ है? अताउर रहमान है। अताउर रहमान है, अलिफ लाम है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा रहा है। तो पूछेगा आपसे कि ये ता क्या है, हुरूफ कमरी है या हुरूफ शमसी है? तो हम क्या कहेंगे? हुरूफ शमसी कहेंगे। क्यों? कि यहाँ पे जो है अलिफ लाम, रा क्या है, या ये रा, तो हम क्या कहेंगे? हुरूफ शमसी है, क्योंकि इसमें अलिफ लाम लगा है लेकिन अलिफ लाम को पढ़ा नहीं जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये अताउर रहमान, अताउल रहमान नहीं होगा। तो हुरूफ शमसी उन हुरूफ को कहेंगे जिन हुरूफ पर अलिफ लाम तो लगा हो लेकिन उस अलिफ लाम को न पढ़ा जाता हो, तो इसीलिए वो हुरूफ क्या कहलाएगा? हुरूफ शमसी कहलाएगा। तो ये बार बार क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि हुरूफ शमसी कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? हुरूफ शमसी कुल जो है ये 14 हुरूफ हैं, जैसे ता, सा, दाल, जाल, रा। जैसे अताउर रहमान में ये रा आया तो ये रा क्या हो जाएगा? हुरूफ शमसी। तो कुल हुरूफ शमसी कितने हैं? 14 हैं। दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वा, तौ, ज़ा, लाम, नून। तो अभी आपका हुरूफ शमसी में आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। हुरूफ कमरी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हुरूफ कमरी कितने हैं? हुरूफ शमसी समझ गए, हुरूफ शमसी कितने?
14. تو حروف قمری پہلے جان لیتے ہیں کس کو. حروف شمسی کیا پڑھے تھے ہم؟ حروف شمسی پڑھے تھے کہ جس پر الف لام ہو لیکن 9 پڑھا جائے تو وہ کیسے کہا جائے گا؟ حروف شمسی کہلائے گا. اسی طریقے سے حروف قمری کہتے ہیں جس پر الف لام ہو اور پڑھا بھی جائے وہ حروف قمری کہلائے گا. جیسے عبد الحکیم، کیا ہے یہ؟ عبد الحکیم ہے، علی عین با دال الف لام ہا ہے. ہا جو ہے، ہا میں الف لام لگا ہے لیکن الف لام کو پڑھا جا رہا ہے. عطاء الرحمن میں الف لام لگا تھا لیکن نہیں پڑھا جاتا. تو یاد رکھنا ہے کہ شمسی میں الف لام کو نہیں پڑھا جائے گا، قمری میں الف لام کو پڑھا جائے گا. شمسی کا مطلب ہوتا ہے، شمس کا مطلب ہوتا ہے سورج، اسی سے حروف شمسی ہے. حروف شمسی 14 ہے. قمری کا مطلب ہوتا ہے چاند، اسی سے حروف قمری ہے. حروف قمری کتنے ہیں؟ وہ بھی 14 ہے. تو حروف قمری کو پڑھا جائے گا، حروف شمسی کے الف لام کو نہیں پڑھا جائے گا. عبد الحکیم میں الف اور لام ہے، یہ الف لام کو پڑھا جا رہا. عبد الحکیم تو سمجھ میں آ گیا. چلیے آگے چلتے ہیں. جیسے عبد الحکیم شق القمر، یہ کل 12 ہیں. کتنے ہیں؟ دیکھیے حروف شمسی کتنے تھے؟ 14. یہ کل کتنے ہیں؟ 12. با جیم ہا کھا عین غین فا کاف میم واو. تو پوچھ لے گا آپ کو حروف قمری 12 حروف قمری 12 اور حروف شمسی 14. حروف علت واو الف یا کو حروف علت، یہ بھی کوشچن بار ہے، ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے. دھیان دیجیے گا آپ شکشک ساتھی، دیکھیے گا اس ویڈیو سے. اگر آپ کو اچھا لگے تو اس ویڈیو